नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश किस्ती। जियो पॉलिटिक्स फॉलोअर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आए दिन चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों को अपनाते हुए पड़ोसी देशों के ऊपर अपना एग्रेशन बढ़ा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चाइना ताइवान को अलग देश ना मानकर इसे चाइनीज टेरिटरी होने का दावा करता आ रहा है और लगातार बल का प्रयोग करके ताइवान को कब्जाने की कोशिश भी करता आ रहा है। दोस्तों, हाल ही में हुए चाइनीज नेशनल डे के बाद चाइना का ये एग्रेशन बहुत हद तक बढ़ चुका है। मंडे को चाइना ने 52 फाइटर जेट ताइवान के ऊपर से गुजारे थे। पिछले 4 दिनों में चाइना अब तक 150 फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भेज चुका है। चाइना की यह घुसपैठ हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ है, जिसके चलते चाइना ताइवान के बीच तनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दोस्तों, चाइना के इस एग्रेशन के जवाब में अब ताइवान ने जंग की तैयारी शुरू करने का ऐलान किया है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने चेतावनी दी है कि ताइवान चाइना के हर कदम का जवाब उतनी ही तीव्रता से देगा। दोस्तों, ताइवान ने अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ दुनिया के और भी देशों को मदद की गुहार लगाई है। ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने खुफिया जानकारी शेयर करने और सुरक्षा में सहयोग करने की अपील भी की है। इस पूरे इंसिडेंस पे यूएस ने कहा है कि हम चाइना से अनुरोध करते हैं कि वो ताइवान के खिलाफ किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई, कूटनीतिक कार्रवाई या फिर आर्थिक दबाव एवं बलपूर्वक कार्रवाई बंद करे। यूएस के इस स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी किसी भी देश ने चाइना के खिलाफ कुछ भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है। यहाँ तक कि क्वाड ग्रुप, जिसका बनाने का मेन उद्देश्य ही चाइना को काउंटर करना था, इनके तरफ से भी अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है। दोस्तों, इंडिया की बात करें तो चाइना के अगेंस्ट हमारा स्टांस अभी भी कंफ्यूज नजर आता है। जब रिपोर्टर ने हमारे आईएएफ चीफ से चाइना ताइवान के टेंशन के बारे में पूछा, तब हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ ने साफ कह दिया कि चाइना और ताइवान का ये इंटरनल मैटर है। दोस्तों, ताइवान एक प्राउड कंट्री है, ताइवान के लोग भी ब्रेव है। ताइवान ने अपना स्टैंड अगेंस्ट चाइना क्लियर कर कहा है कि अगर चाइना उनके खिलाफ जंग चाहता है तो वो आखिरी सांस तक चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। पर दोस्तों, चाइना और ताइवान के बीच अगर कंपैरिजन किया जाए तो ताइवान चाइना के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और चाइना की विस्तारवादी नीति का शिकार बन जाएगा। दोस्तों, ताइवान के साथ खड़े होने का यही सही समय है। अगर चाइना ताइवान को कब्जा लेता है तो आगे चल के यह इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई सारे देशों का एरिया कब्जाने में ज़रा भी संकोच नहीं करेगा। दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चाइना पहले से ही प्लान कर चुका है कि कब किस देश का कौन सा इलाका कब्जाना है, जिसमें ताइवान, जापान, इंडिया, मंगोलिया, रशिया जैसे देशों का एरिया कैप्चर करने की बात करी गई है। इस रिपोर्ट में 2025 तक ताइवान कब्जाने की बात करी गई है, लेकिन लग नहीं रहा चाइना ताइवान कब्जाने के लिए 2025 का वेट करेगा। कोरोना पेंडेमिक और बढ़ते इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते चाइना की जनता में चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के देश खुद को कोरोना पेंडेमिक से बाहर निकालने में लगे हुए हैं। यूएस में बाइडेन सरकार भी अब यूएस को ही फोकस करने को प्रायोरिटी दे रही है। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह बिल्कुल भी पॉसिबल है कि चाइना अगले 1 या 2 साल में ताइवान के ऊपर कब्जा जमा ले। दोस्तों, चाइना की अगर हिस्ट्री देखें तो उन्हें ये सब करने का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है और महत्वाकांक्षा भी है। दोस्तों, हमारे देश भारत की अगर बात करें तो भारत के कन्फ्यूज्ड नीति के चलते हमने पास्ट में चाइना के अगेंस्ट बहुत कुछ गंवाया है और यह बिल्कुल हमारे कन्फ्यूज्ड नीतियों के चलते ही हुआ है। दोस्तों, भारत ने तिब्बत के लिए जो रवैया अपनाया था अगेंस्ट चाइना, आज भी वही ताइवान के लिए अपनाता है, तो चाइना का अगला टारगेट अरुणाचल प्रदेश होगा और इस पर चाइना की नीति बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नजर नहीं आती। दोस्तों, हमें अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है, वो चाइना का ये सपना सपने में भी पूरा नहीं होने देंगे। पर इस रीजन में चाइना के इस एग्रेशन को खत्म कर ताइवान जैसे छोटे देशों की मदद करने का पोटेंशियल अगर किसी देश में है तो वो देश हमारा भारत देश है और यही मौका है कि भारत को अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाकर चाइना और उस जैसे विस्तारवादी देशों को शांति का पाठ पढ़ाए। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।